24 सितंबर 1599 लंदन में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने एक बैठक की। बैठक में एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, पुर्तगाली भारत से दौलत कमा रहे हैं, डच भी पीछे नहीं है। अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। यहीं से जन्म हुआ एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। अब इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया। लेकिन भारत में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। उस समय भारत पर शासन कर रहा था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य, और उसके सम्राट थे जहांगीर। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। जहांगीर ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो और भारत क्यों आए हो? हॉकिंस ने झुककर जवाब दिया, जहां पना, हम इंग्लैंड से आए हैं और आपके साथ सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। ये वही वाक्य था जो आने वाले 200 सालों तक अंग्रेज बार बार दोहराते रहे। इतिहास में ये शायद सबसे खतरनाक वाक्यों में से एक था। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। कई महीनों की बातचीत के बाद मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। यहीं से भारत में अंग्रेजों की औपचारिक शुरुआत हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र बढ़ाने शुरू कर दिए। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और 1690 में जॉब चारनॉक ने कलकत्ता में एक नया केंद्र स्थापित किया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे किले बना रहे थे, सैनिक रख रहे थे और सबसे खतरनाक बात, वे धीरे धीरे भारत की राजनीति को समझ रहे थे। लेकिन उस समय शायद ही किसी भारतीय शासक ने इस खतरे को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी तक अंग्रेज सिर्फ व्यापारी दिखाई दे रहे थे। लेकिन इतिहास अक्सर धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि जब तक लोगों को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा साम्राज्य तलवार से नहीं, व्यापार से शुरू होता है। हमें मुगल बादशाह जहांगीर ने फैक्ट्री डालने की इजाजत तो दे दी, लेकिन असली चाल नहीं समझ पाया। ये जानने के लिए फुल हिस्ट्री वीडियो सीरीज देखो भोला साहू AI YouTube चैनल पर।